और उत्तर प्रदेश में आज से SIR शुरू हो रहा है। घर घर जाकर BLO प्रपत्र जो है वो भरवाने वाले हैं और 9 दिसंबर को प्रकाशित होगा ये। तो मतदाता सूची का जो मसौदा है वो पूरी तरह से तैयार हो रहा है। जो आपत्तियों के लिए 8 जनवरी 2026 तक समय दिया गया है। 2003 की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए वोटर नहीं देंगे दस्तावेज। 4 दिसंबर तक BLO 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं से मिलने वाले हैं। तो 2003 की मतदाता सूची में शामिल वोटर अब दस्तावेज नहीं देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में आज से SIR शुरू हो जाएगा। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो मुहिम है वो आज से उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा। घर घर जाकर BLO जो है वो प्रपत्र भरवाने का लोगों से काम करेंगे और 9 दिसंबर को प्रकाशित होगा पूरा मतदाता सूची का मसौदा। आपत्तियों के खिलाफ जो उसके लिए 8 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है और 2003 की मतदाता सूची में जो भी शामिल वोटर है वो दस्तावेज उनको नहीं देने पड़ेंगे। वर्षा साई हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। वर्षा, आज से SIR शुरू हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आज से SIR की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से BLO को एक घर घर भेजने जा रहा है और BLO पूरी तरीके से इस प्रक्रिया में प्रतिभाग लेंगे, घर घर जाएंगे, फॉर्म बांटेंगे और फॉर्म को फिल करवाएंगे। और उसी तरीके से जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो BJP हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सभी पार्टियां एक साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी इस प्रक्रिया में उतार रही है, देखने के लिए कि जो SIR की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तरीके से हो सके, क्योंकि आने वाला 2027 का चुनाव इस SIR की प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है कि 2027 में किस तरीके से जो राजनीति होगी वो किस तरीके से होगी, जो वोट पड़ेंगे वो किस तरीके के होंगे। और SIR की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा इन BLO की जिम्मेदारियां। और उसके साथ साथ इसमें एक चीज और देखी जा रही है कि BLO पूरी तरीके से जो घर घर जाएंगे वो फॉर्म को देने के साथ साथ ये देखेंगे कि आखिर किस तरीके का वोट जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा और कैसे इस बार चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से 2027 का चुनाव करवा सकता है। जी वर्षा, तो 2003 के जो वोटर है मतदाता, अब उनको दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी खबर है उनके लिए एक तरह से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया को लेकर लगातार चुनाव आयोग को घेरा भी जा रहा था और लगातार बहुत सारे सवाल भी चुनाव आयोग पर किए जा रहे थे कि मतदाता जो सूची है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और बहुत सारी चीजें उठकर सामने आ रही थी। उसको लेकर ये SIR की प्रक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जिस तरीके से जो BLO है वो जब धरातल पर आज से उतरेंगे और पूरी तरीके से देखेंगे कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो कैसे हो सकती है, कैसे लोगों का वोट पड़ सकता है, कैसे लोगों को जो मतदाता सूची है उसमें लाया जा सकता है। तो सभी प्रक्रियाएं होंगी और उसी प्रक्रियाओं को देखने के लिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी उतारेगी और सब पार्टी ये देखेगी कि जो SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है वो सही है नहीं सही है। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जिसमें शिकायत भी कर सकते हैं कि जो SIR की प्रक्रिया हो रही है वो सही हो रही है या गलत हो रही है। तो वर्षा, ये जो दस्तावेज में जो त्रुटियां पाई जाएंगी उन सब के लिए क्या समय सीमा तय की गई है, उसके सुधार के लिए जो भी आपत्तियां होंगी? देखिए, बिल्कुल आपत्तियां जब भी आएंगी और तो उसका जवाब भी दिया जाएगा और आपत्तियों के लेकर एक डेट निर्धारित कर दी गई है कि जनवरी तक ये डेट होगी जिसमें आपत्तियां जितनी भी आएंगी उसको चुनाव आयोग देखेगा, उन आपत्तियों का जवाब भी देगा और उन आपत्तियों को सही भी करेगा। तो इन आपत्तियों की एक डेट निर्धारित है, उसके साथ साथ BLO का काम भी निर्धारित है कि आखिर वो किस तरीके से जगह जगह उतर कर चीजों को करेगा और उसके साथ साथ निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके, उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने एक सेंटर लखनऊ में भी बना रखा है जिससे वो पूरे राजधानी से उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर नजर रख सकता है और ये देख सकता है कि SIR की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है और SIR की प्रक्रिया कितना निष्पक्ष हो रही है। तो वर्षा, ये बताइए कि ये SIR की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए क्या कोई नियम कानून लाए गए हैं, कोई तैयार किया गया है कुछ ऐसा?
देखिए, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया की आज से शुरुआत की गई है, उसमें कई चीजें रखी गई हैं, कई पहलू रखे गए हैं, जिसमें पहले पहलू में ही आज से जो बीएलओ उतरेंगे वो पूरी तरीके से घर घर तक जाएंगे और घर घर तक लोगों से मुलाकात करेंगे, फॉर्म देंगे, फॉर्म फिल करवाएंगे, फिर उसके बाद उन फॉर्मों को अपने पास जमा करवाया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें सहभाग लेंगे और वो पूरी तरीके से जो तैयारी है, जो बीएलओ पूरे काम को करेंगे उसको भी देखेंगे और जो लिस्ट है चुनाव आयोग की, जो मतदाता सूची है उसमें किस तरीके से लोगों का नाम आ सकता है और कितना जो नाम गलत चल रहे थे, जो लगातार इल्जाम लगाए जा रहे थे निर्वाचन आयोग पर, वो भी देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है और उसी तरीके से एक एक पहलुओं की जांच चुनाव आयोग करेगा और इस पूरी प्रक्रिया में देखेगा कि आखिर किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को फिर से सही किया जाएगा और लागू जो किया गया है उसमें किस तरीके से बेहतर रणनीति साबित की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो